Students, again welcome to the maths class. Today we are going to do exercise 3.4. Yes, 3.4 जो हमारी एक्सरसाइज है जिसे हम एलिवेशन मेथड बोलते हैं और यहाँ पर हम इसे लुप्तीकरण या विलोपन विधि कहते हैं। एलिवेशन मेथड क्या है, इसे कैसे हल करें, थोड़ा देखिए इसको सवालों को दोनों विधि से आपको हल करना है। कहते हैं निम्न समीकरण युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। मैं आपको ये कहूंगा कि जो विलोपन विधि जो हम इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं ये बहुत ही कारगर विधि है और मैक्सिमम इसी का यूज किया जाता है। प्रतिस्थापन विधि हम 3.3 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अब हम करेंगे 3.4 एक्सरसाइज। थोड़ा सा काम करने का तरीका आप देखिए कि किस प्रकार से करना है। एक्सरसाइज 3.4 विलोपन विधि, नाम लिखें आप, डेट और उसके बाद हल। हर सवाल को शुरू करने से पहले यदि हल लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सम का नंबर देखिए, ब्लैक इंक का यूज किया गया है। सम, फर्स्ट सम, फोर्थ पार्ट सभी यहां पर पॉसिबल नहीं है। देखिए पिछले एक्सरसाइज की तरह से यहाँ इक्वेशन 1 जो दी है इसने फोर्थ पार्ट में, ये इक्वेशन 2, दोनों में हमने एलसीएम लिया है। पहले एलसीएम लेकर के और इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंपली ये इक्वेशन 1 और 2 उसी का सिंप्लीफाई रूप है। ये लुप्तीकरण या विलोपन विधि कहलाती है। तो ध्यान कीजिए कि किस कारण से लुप्तीकरण या विलोपन विधि कहलाती है। तो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां भी 3x है, ये भी 3x है। सबसे पहले लुप्तीकरण या विलोपन विधि में हमें कोफिशिएंट या गुणांक x का गुणांक यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, इनको बराबर करना होता है। लेकिन इस सम के अंदर ऑलरेडी बराबर हैं दोनों। ध्यान करेंगे आप तो समीकरण 1 में से, पूरी समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। यदि आपको दिक्कत आती है तो ऊपर नीचे लिख करके घटा सकते हैं। तो घटाएंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर 3x में 3x 0 हो गया। किसी भी संख्या में इसको घटाएं, घटाते वक्त ध्यान रखें नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का हो जाएगा। प्लस मीन्स प्लस का 1 प्लस के 4 एक जैसे जुड़ जाएंगे। 4 + 1 5, 5y = -15। -15 कैसे आया कि 9 माइनस के हो जाएंगे, -6 -9 -15 एक जैसे हमेशा जुड़ते। याद रखें ये बात, मेरी विशेष ध्यान से सुने कि जब भी साइन एक जगह माइनस से माइनस तो जुड़ेंगे, अलग अलग है तो अंतर लेंगे। जैसे यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस, 4 + 1 5, y = -15/5, y = -3। अब क्या करना है कि y का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, कहीं पर भी रख सकते हैं। हमने 1 में वैल्यू रखी है, समीकरण 1 को लिख लिया। यहाँ पर y के स्थान पर हमने y की वैल्यू -3 आई थी, तो मीन्स हो गया 3x - 12 = -6। -12 उधर जाकर के प्लस का हो गया। फिर वही बात आ गई, एक माइनस का एक प्लस का, तो अंतर लेंगे। साइन किसका आएगा, जिसके ज्यादा है प्लस के, तो +6 आ गया। ध्यान करें कि जब भी साइन अलग अलग हैं प्रिय विद्यार्थियों तो आप अंतर लेंगे। 12 में से 6 प्लस के ज्यादा है तो प्लस का साइन, माइनस के ज्यादा होते हैं माइनस का साइन। 3x = 2। x जब भी दो वैल्यू आती हैं एंड में दोनों को अवश्य लिखेंगे, विशेष ध्यान करें आप। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। कुछ मैंने एग्जांपल और दिए हैं इनको क्लियर करने के लिए। देखिए 3x - 5 y = 4। एक इक्वेशन दी है 9x = 2y + 7। थोड़ा सा विचलित किया है एग्जामिनर ने हमारे को। हम इसको सही रूप, मानक रूप में लिखेंगे। 2y को इधर ले आएंगे तो 9x - 2y = 7। ये हमारे पास समीकरण 1, समीकरण 2, यहाँ पर 3x है, ये 9x है। तो क्या करें कि ये 9x बन जाए। एक ही तरीका है कि समीकरण 1 को पूरी को 3 से गुणा कर लें। 3 से गुणा करेंगे, समीकरण ये 1 थी, ये 2, वो 3, समीकरण नंबर 3 आएगी, जिसमें 9x -3 से गुणा कराएं, -15y = 12। फिर हम समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में भी 9x, 3 में भी 9x, समीकरण 2 में से 3 को घटा देंगे, x लुप्त हो जाएगा, y का मान आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि y का जो मान है उसको समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, ये हमारे पर दिया गया है कि ये 9x है, ये 7x है। यहां पर यदि ध्यान करें आप, -4y -3y, क्या 7 के पहाड़े में 9 आता है? नहीं आता। 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता। तो हमारे पास एक ही तरीका है समीकरण हल करने का कि हम पूरी समीकरण 1 को
7 से गुणा कर दें और पूरी समीकरण 2 को 9 से गुणा कर दें। समीकरण 1 को 7 से करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो समीकरण 3 में 7 नहीं में 63 x आ जाएगा, और इसको जब 9 से करेंगे तो ये भी 63 x आ जाएगा। समीकरण 3 और 4 आएंगी और 3 और 4 में हम समीकरण 3 में 4 घटा देंगे, 63x में 63x घट जाएगा, x लुप्त हो जाएगा, y का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, x का मान आ जाएगा। इसीलिए इसे लुप्त करने विलोपन विधि कहा जाता है, क्योंकि एक लुप्त हो जाता है दूसरे का मान आ जाता है। इसमें थोड़ा सा मैं फिर बताऊं आपको कि हमने इससे आसान ये रहेगा कि हम समीकरण 1 को 3 से गुणा कर लें, समीकरण 2 को 4 से गुणा कर लें। यहां पर भी 7 और 9 से दिक्कत नहीं, लेकिन छोटी संख्या है इसलिए हमारे थोड़ा आसान रहेगा। समीकरण 1 को 3 से करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 12y, इसको 4 से करेंगे ये भी 12y। फिर यहां पर इस स्थिति में जब हम समीकरण 1 को जैसे लिखा हुआ है 3 से और समीकरण 2 को 4 से गुणा करेंगे तो y लुप्त हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, y लुप्त होगा, x का मान आएगा, x का मान आएगा, x का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा और सवाल हल हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 2 भाग नंबर 1 कहता है यदि हम अंश, इससे पहले इसकी स्टेटमेंट देखिए, निम्न संख्याओं में रह के समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व में हैं तो विलोपन विधि से हल कीजिए। अच्छा जी, नंबर 1, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में से घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पर। आगे कहते हैं एक ही बात देखते हैं, अंश में 1 जोड़ दें, हर में से घटा दें, क्या हो जाता है भिन्न 1 में बदल जाती है। माना भिन्न का अंश x हर y, तो भिन्न क्या बन गई x बाय y, ये भिन्न होती है, इसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इससे क्या कहा, अंश में 1 जोड़ दें तो अंश ये था हमारे पास, x में जोड़ दिया, हर में से घटा दें, ये घटा दिया, तो क्या हो जाता है भिन्न 1 बन जाते हैं, इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r पर गुणा करेंगे तो x प्लस 1, इसको 1 बाय 1 भी मान सकते हैं आप, x प्लस 1 को 1 से करेंगे, x प्लस 1 आ जाएगा, y माइनस 1, y को इधर ले आएंगे, मानक रूप में लिख लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये -1 था, ये उधर जाएगा -1 हो गया, अर्थात इक्वेशन 1 क्या बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इक्वेशन 1 बन गई। अब आगे क्या कहा है इसने सब में कहा है दूसरी कंडीशन, एक बताइए, यदि हर में 1 जोड़ दें, ध्यान से देखें, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 बन जाती है। वह भिन्न क्या है, हर में 1 जोड़ दें तो अब अंश को नहीं छेड़ना, अंश को यूं का यूं लिखें, हर में 1 जोड़ दिया हमने, 1/2 में बदल गई तो 1 बराबर 1/2, 2 को x से करेंगे 2x हो गया, 1 से करेंगे y प्लस 1, y को इधर ले आए माइनस के, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ गई हैं। अब आगे बिल्कुल सेम जो पैटर्न था वही चलेगा। समीकरण 1 में x है, समीकरण 2 में 2x है। फिर ध्यान से कि विलोपन विधि कैसे हल होती है। हम क्या करें कि x 2x बन जाए, इसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है, पूरी समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे। लिखा हुआ है समीकरण 1 में से, सॉरी गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पर -y है, यहां भी -y है, सीधा हम घटा दें तो लुप्त हो जाएगा y और x का मान आ जाएगा। क्या लिखा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, देखिए ऊपर नीचे अगर किसी को दिक्कत आती है, समीकरण 1 भी लिख ले, 2 भी लिख ले, और घटाते वक्त नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का भी 1 माइनस का, ये कैंसिल हो गए, माइनस के 2 प्लस का 1 अलग अलग अंतर लेंगे तो -x आ गया। कभी भी -1x नहीं लिखेंगे आप, इक्वल टू माइनस के 1 माइनस के 2। अभी मैंने आपको बताया था कि जब एक जैसे तो हमेशा जुड़ेंगे, तो 2 और 1 3, -3 आएगा। ध्यान करें, एक जैसे तो जुड़ेंगे, अलग अलग है तो अंतर लेंगे। क्लियर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, x इज इक्वल टू 3x का मान आ चुका है। अब x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। समीकरण 1 हमने ये लिख दी है, x की वैल्यू है 3, x के स्थान पर 3 रख दिया, -y इज इक्वल टू -2, 3 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, -2 - 3 इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू 5। ध्यान रखें, अतः x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5, ये भिन्न के अंश और हर आ गए। सो लिखा नहीं है हमने, बताता हूं आप लिखेंगे। अतः अंश क्या आ गया, अंश इज इक्वल टू 3, हर इज इक्वल टू 5,
और भिन्न क्या बन गए बताइए आप, भिन्न इज इक्वल टू 3/5। अब हमारा सवाल ठीक है या गलत है मैं आपको प्रूव करता हूं। इसने कहा था कि अंश में एक जोड़ दे, हर में से घटा दे। अंश में जोड़ो 3 और 1 4, हर में से घटाओ 5 में से क्या 4, 4/4 1। उसने कहा था 1 हो जाती है, अर्थात हमारा सवाल ठीक है। दूसरी कंडीशन में कहा था यदि हर में एक जोड़ दे, केवल हर में, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 3/6 हो जाएगा। और क्या कहा था कि भिन्न 1/2 हो जाती है, तो बिल्कुल ठीक है 1/2 हो जाएगी। देखिए 1/2 हो जाएगी, 3/6 1/2, अर्थात हमारा सवाल ठीक है। अब सेकंड सम थर्ड पार्ट, थोड़ा टिपिकल है सवाल, मैं आपको बताता हूं। 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है। ध्यान से सुनिए, 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों में को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, 2 बात होती हैं। एक तो 2 संख्याएं होती हैं, एक होती है 2 अंकों की संख्या। अब इसने 2 संख्याएं नहीं कहा, अगर ये 2 संख्याएं कहता तो माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, लेकिन इसने कहा संख्या तो एक है लेकिन उसके अंक अलग अलग हैं। माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। संख्या बनाने के लिए याद रखिए क्या करेंगे हमेशा, दहाई के अंक को 10 से गुणा करो, इकाई का अंक जोड़ दो। फिर सुनिए संख्या कैसे बनेगी, दहाई के अंक को 10 से गुणा करें, इकाई का अंक जोड़ दें, मीन्स 10y + x, ये संख्या बन गई। इसने कहा कि अंक पलटने पर संख्या का जिक्र किया है। अंक पलटने का अर्थ है कि ये दहाई का अंक बन गया, ये इकाई का। अंक पलटने पर संख्या कैसे बनेगी, 10x + y, क्योंकि दहाई का ये बन जाएगा, ये अंक पलटने पर संख्या बन गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा, अंकों का योग 9 है, अंक है x और y, अंकों का योग x + y = 9। इक्वेशन 1, जो कंडीशन रहता है ऐसे अप्लाई कर दीजिए। दूसरी कंडीशन बड़े ध्यान से लगानी है। इसने कहा कि संख्या का 9 गुना, संख्या क्या थी 10y + x, इसका 9 गुना तो इंटू 9 कर दिया। अंक पलटने पर संख्या क्या बनी, ये इसके 2 गुणे के बराबर है। तो ध्यान कीजिए, इसके इंटू 2, यहां पर 9, संख्या का 9 गुना अंक पलटने में संख्या के 2 गुणे के बराबर है। दोनों को 9 से गुणा करेंगे, दोनों को 2 से गुणा करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये समीकरण आ गई। क्योंकि माइनस आगे आ गया था, -11, तो समीकरण -11 से भाग किया तो -11 से करें, माइनस माइनस कट जाएगा, x - 8y = 0। ये समीकरण 2 आ गई। हमने दोनों समीकरण दोबारा लिख दिए हैं। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। घटाते ही x लुप्त हो गया, ये कट गया, ये प्लस के हो जाएंगे, 8 और 1 9, 9y = 9, y की वैल्यू आ गई 1। y का मान वही समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, तो x का मान आ जाएगा 8। एक्स वाई क्या थे, इकाई और दहाई के अंक। इकाई का अंक 8, दहाई का अंक 1। डियर स्टूडेंट्स बताइए कि संख्या क्या बनी, इकाई का अंक आया है 8, दहाई का अंक आया 1, संख्या क्या बनेगी। एक फार्मूला मैंने बताया था कि दहाई के अंक को 10 से गुणा करो, इकाई का अंक जोड़ दो, मीन संख्या बन गई 18। कई बच्चे 81 लिख देते हैं, सारा सवाल गलत हो जाता है। फार्मूला है दहाई के अंक को 10 से गुणा करो, इकाई का अंक जोड़ दो। ये हमारी थी एक्सरसाइज। बाकी सवाल आप स्वयं कीजिए। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक सवाल के बारे में और बताता हूं आपको। जैसे किराए पर पुस्तकालय लेने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया एक नियत किराया है, तब उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के बाद 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया था, तो प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। एक बात तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, इन सवालों में जो भी पूछे वही मान लो। पूछा क्या है कि नियत किराया, माना नियत किराया x रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये। इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रथम कंडीशन क्या बनेगी, जो पहली समीकरण बनेगी। क्या कहा था इसने, फिर देखिए ध्यान से, कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के 27 रुपये अदा किए। तो मैं 7 दिन रखी, नियत किराया x है, x + 7y = 27। ये इक्वेशन 1 ध्यान से सुने, x को 7 से मल्टीप्लाई नहीं करना,
यानी क्यों? क्योंकि एक्स एक नियत किराया, वो कोई वृद्धि नहीं होगी, वो ऐसा कैसा रहेगा। दूसरी कंडीशन कैसे रहेगी? सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक देखी और 21 रुपए अदा किए। दूसरी कंडीशन रहेगी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 21। ध्यान कीजिए, शायद आपको समझ में आ गया है। तो आपको बड़े अच्छे तरीके से सभी सम करने हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा मैं। सम नंबर 2, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। पहले तो ध्यान रखिए कि जो भी सवाल में पूछा गया उसी को मान लो। माने नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो 5 साल पहले नूरी कितनी थी? x माइनस नूरी की हमने मानी है x, तो x माइनस 5 वर्ष पूर्व, और सोनू की y माइनस 5। इसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी, नूरी की 3 गुनी थी। समीकरण को बराबर करने के लिए हम सोनू की आयु को 3 से गुणा कर देंगे। मीन्स समीकरण क्या बनी? x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5। y माइनस 5 को दोनों को 3 से गुणा कर दीजिए, समीकरण 1 बन जाएगी। 10 वर्ष पश्चात आगे कहता है दूसरी अगेन अकॉर्डिंग क्वेश्चन, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की हो जाएगी x प्लस 10, सोनू की y प्लस 10, और 2 गुनी हो जाएगी किसकी? नूरी की आयु। तो दूसरी कंडीशन लगेगी प्रिय विद्यार्थियों, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10। y प्लस 10 दोनों को 2 से गुणा कर दीजिए, समीकरण 2 बन जाएगी। उसके बाद समीकरण को हल कीजिए, x और y की जो वैल्यू आएंगी वही आपकी नूरी और सोनू की आयु होगी। थैंक्स, हैव ए गुड डे। उम्मीद है कि आप कार्य को बहुत अच्छे से अंजाम देंगे। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उससे 10 गुना मेहनत आप करेंगे। शुभाशीष, धन्यवाद, जय हिंद।